आइए हम सब मिलकर के क्रिसमस क्या है पर बातचीत करें और सीखने की कोशिश करें। क्रिसमस विश्व के सालाना बड़े त्योहारों में से एक है। यह हर साल 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर 2020 साल पहले इस दुनिया में मनुष्य का रूप रखकर लेकर के आए मानव जाति का उद्धार करने के लिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 6 से 11 पद को अगर हम पढ़ें, मेरे प्रिय, उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने इस बात को कि वह स्वयं साक्षात परमेश्वर है अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुनी कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसका परमेश्वर ने उसको जो अति महान भी किया और उसको वह नाम भी दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीवा अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। 25 दिसंबर से लगभग महीने भर पहले से लोग खूब तैयारियां करना शुरू करते हैं। घर आदि को, चर्च आदि को सजाना शुरू करते हैं। लोग इस दिन को मनाने के लिए अपने घरों को साफ करते हैं, खरीदारी करने, केक बनाने और बांटने में ज्यादा रुचि रखते हैं। परंतु इन सब बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहन कि हम अपने दिलों को तैयार करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और आपस में भाईचारा स्थापित करें। क्रिसमस के त्योहार को सही रीति से मनाने के लिए हमें उस व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है जिसका जन्मदिन हम और आप मनाते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। क्योंकि क्रिसमस के दिन परमपिता परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को एक उपहार के रूप में स्वयं अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दिया था। यीशु मसीह के द्वारा ही परमेश्वर का असीम अनुग्रह मानव जाति तक पहुंचा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 15 पद को अगर हम देखें, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 15 पद में लिखा हुआ है, तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, परमेश्वर को उसके उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। यदि यह दिन जो है वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है या क्रिश्चियन लोगों या ईसाइयों के लिए नहीं, परंतु पूरे मानव जाति के हर एक लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रिसमस से कहीं सही अर्थ अगर देखना हो या समझना हो तो हमें इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि अगर हम और आप इसके अर्थ को नहीं समझते हैं तो यह हमारे लिए नुकसान का विषय है, क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं परंतु समस्त मानव जाति के लिए आए थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16, 17, 18 पद में अगर हम पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 16, 17, 18 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जी हां, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों या क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है परंतु पूरे जगत के उद्धार करता है, और इस सत्य को समझना और मानना ही क्रिसमस है। अगर हम चाहते हैं कि जाने कि क्रिसमस क्या है तो इस सत्य को जानना है कि यीशु मसीह जो प्रभु हैं वो पूरे मानव जाति के परमेश्वर है और सारे जगत के उद्धार करता है। आइए हम ध्यान दें, क्रिसमस क्या नहीं है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि लाल कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी जिसको सेंटा क्लॉज कहते हैं, जो गलियों गलियों में, बाजारों में, दुकानों में, घरों घरों में जाकर नाचता फिरता, गिफ्ट देता है, चॉकलेट बांटता है, क्रिसमस पर उसी का जन्मदिन मनाया जाता है। लोगों के दिमाग में यही है क्रिसमस सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। सेंटा क्लॉज का वर्णन बाइबल में कहीं भी नहीं है मेरे भाई और बहन। यह केवल मनोरंजन की दृष्टि कोण है, या लोग मनोरंजन के तौर पर एक परंपरा बना लिए हैं और इस पर ही चले जा रहे हैं। यदि हम क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज पर ही अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारा क्रिसमस मनाना व्यर्थ और अर्थहीन है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने और इसके पीछे उनके उद्देश्य को याद करने का दिन है। मैं फिर से एक बार कहूं, क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप धारण करने और इसके पीछे उनके उद्देश्य को याद करने का दिन है। आइए हम ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें।
परमेश्वर को मनुष्य बनने की क्या जरूरत पड़ी, या यीशु ने जन्म क्यों लिया। यीशु का जन्म संयोग बस नहीं हुआ था, उनका जन्म पिता परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना के अनुसार हुई थी, जिसकी भविष्यवाणी उनके जन्म से कई हजार साल पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो चुकी थी। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी के द्वारा यरूशलेम शहर के बैतलहम नामक गांव में होगा, जो पूरे जगत का उद्धार करता होगा। अब ध्यान से समझिए कि परमेश्वर मनुष्य बनकर क्यों आया, क्या वजह पड़ गई थी जिसके चलते परमेश्वर को मनुष्य बनने की आवश्यकता पड़ गई। जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उस समय मनुष्य का परमेश्वर के साथ का संबंध बहुत अच्छा था और सब कुछ अच्छा था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इसलिए था कि मनुष्य उसके अपने रचने वाले सच्चे परमेश्वर के साथ अच्छे और पाप रहित संबंध से बंधा रहे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आशीषित और फलवंत जीवन जिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो और मानव जाति खुशहाल और आशीषित रह सके। परंतु परमेश्वर और मनुष्य का यह रिश्ता मनुष्य के पाप करने के फलस्वरूप टूट गया। मनुष्य के पाप करने के चलते और आज्ञा न मानने के चलते पाप समस्त मानव जाति में फैल गया और समस्त मानव जाति पाप के कारण श्रापित हो गई। इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य का संबंध टूट गया। परंतु परमेश्वर जगत से अत्यंत प्रेम करता है, इसलिए मानव जाति के साथ टूटा हुआ संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र यीशु को 2020 साल पहले हमारे और आपके बीच में मध्यस्थ होने के लिए भेजा, जो समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले और पूरी दुनिया के कल्याण के लिए अपने आप का बलिदान करे। यीशु ने मनुष्य बनकर ऐसा ही किया। उन्होंने पहले तो निष्पाप जीवन जिया और परखे जाने के बावजूद भी उन्होंने कोई पाप नहीं किया, और फिर गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़कर उन्होंने पूरी मानव जाति को उद्धार के लिए अपने आप का बलिदान किया। उनके चेहरे पर थूका गया, उनका मजाक उड़ाने के लिए और पीड़ित करने के लिए उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया। उन पर अत्यंत भारी क्रूस लाद कर उन्हें बहुत चलाया गया, उनको कोड़े मारे गए। निष्कलंक और निष्पाप होते हुए भी उनके हाथ और पैरों में कील ठोके गए और उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया। उन्होंने उस समय अपने हाथ अपने साथ होने दिया इन सारी बातों को, क्योंकि ऐसा करने से वह जगत का और जगत के पापों से जगत को उद्धार दिला रहे थे। आइए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे क्यों, और मरने के साथ साथ वो तीसरे दिन जी भी उठे। आइए हम थोड़ा उस पर ध्यान दें। यीशु मर तो गए, परंतु वह मरने के 3 दिन बाद दोबारा जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं, क्योंकि वह मृत्यु के नहीं परंतु जीवन के परमेश्वर हैं और वह जीवित परमेश्वर हैं। क्रूस पर अपनी जान देकर और मुर्दों में से जी उठकर उन्होंने हमारे सारे पाप क्षमा किए और हमारे सारे श्राप धो दिए। यह कितना अनोखा प्यार है। सारी दुनिया में कोई ऐसा प्यार करने वाला हमें और आपको नहीं मिल सकता, और कोई भी हमें और आपको ऐसा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि केवल और केवल मात्र यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पापों की क्षमा करने का अधिकार सिर्फ उसके पास है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि उन्होंने कहा, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मेरे पास पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। अब वह सदा के लिए जीवित है और स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और मानव जाति को कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 पद में बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अनुग्रह, दया, माफी, आनंद, प्रेम, शांति और आशा लेकर आए, और यह सब वह आपको मुफ्त में दे सकते हैं, बस यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। विश्वास ही सब कुछ कर सकता है, और विश्वास करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है। इसकी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह पर अपने दिल की गहराई से विश्वास करने से हो सकती है। आइए हम सब अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और क्रिसमस के त्योहार को इस सत्य को मानते हुए मनाएं कि प्रभु यीशु मसीह जगत के उद्धार करता है। यही सत्य है क्रिसमस का। मेरे भाई और बहन, अगर अभी तक हम और आप इस क्रिसमस के सत्य से परे जीवन जी रहे हैं,
तो आज ये सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने 2020 साल पहले आपसे और मुझसे प्रेम किया, और हमारे और आपके प्रेम में उसने हमारे और आपके लिए संसार में जन्म लेकर के हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज भी वो हमारा परमेश्वर है। और वो चाहता है क्या कि हम और आप इस क्रिसमस के दिन में अपने आप को उसके सामने सुपुर्द करें, अपने दिलों को उसको सौंप दें, ताकि वो इस दिल पर राज करे। क्रिसमस यही है। परमेश्वर आपको